नमस्कार मेरी कन्या राशि के परम मित्रों। भैया 2 दिन से वीडियो नहीं दे पाए, तबीयत खराब थी तो उसके लिए माफी चाहेंगे। देखिए, आज का दिन आपके भाग्य का खास दिन बन सकता है मेरे मित्रों, लेकिन एक शर्त है, एक कंडीशन है मेरे मित्रों। आपको एक काम करना होगा। आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए एक विशेष संकेत लेकर के आया है। अगर आपने वह काम कर लिया तो भाग्य का साथ आपको मिल सकता है, भाग्य आपका बदल सकता है और कई चीजें आपके जीवन में अच्छी हो सकती है मेरे मित्रों। क्या है वो काम, जानेंगे आज के राशि फल में। इससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 5 जून 2025 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि आज रहेगी। सूर्य उदय का समय सुबह को 5:22 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:16 पर हो रहा है। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:51 से 12:47 दोपहर तक रहेगा। वहीं राहु काल 2:03 दोपहर से 3:47 तक रहेगा। देखिए, थोड़ा हेर फेर आपके क्षेत्र के हिसाब से हो सकता है 1-2 मिनट का समय में। ये दिल्ली के हिसाब से हमने आपको समय बताया है। दिशाशूल की बात करें तो दक्षिण दिशा की यात्रा आज मेरे मित्रों दिशाशूल में रहने वाली है, तो दक्षिण दिशा की यात्रा करने से आपको आज बचना चाहिए। देखिए मेरे मित्रों, लग्न में आपके चंद्रदेव आज विराजमान रहेंगे। ये अपने ही नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। लग्न में चंद्रदेव मानसिक संवेदनशील पर अत्यंत सक्रिय स्थिति में आपको लाते हैं। राहु षष्ठ भाव में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, तो गुप्त शत्रुओं पर विजय का आज संकेत आपको मिल रहा है। यह आपके लिए बड़ा अच्छा हो सकता है। सप्तम भाव में शनि, दाम्पत्य जीवन में आपको गंभीरता लानी होगी। ठोस निर्णय पर शनिदेव आपको ले जाना चाहेंगे और वो आपकी कुंडली की परिस्थितियां हैं कि आप किस ओर कदम मेरे मित्रों बढ़ाते हैं। अष्टम भाव में शुक्र है, अश्विनी नक्षत्र में अचानक से लाभ या फिर गुप्त आकर्षण का संकेत शुक्रदेव की कृपा से मिल रहा है। नवम भाव में सूर्य और बुध मेरे मित्रों ये आपके प्रयास को सफल बना रहे हैं, आपके भाग्य को जागृत करने की क्षमता रखते हैं। दशम भाव में गुरुदेव मृगशिरा नक्षत्र में करियर में नई दिशा देने वाला, और एकादश भाव में मंगल नीच के बुध के आश्लेषा नक्षत्र में धन संबंधी भ्रम या विवाद को उत्पन्न कर सकता है मेरे मित्रों। इन्हीं सभी ग्रह स्थितियों के आधार पर अब राशिफल छोटा बनाएंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा राशिफल होता जा रहा है। छोटे से छोटे में आपको राशिफल देना अब शुरू करेंगे मेरे मित्रों, क्योंकि आप सभी लोगों की मांग है कि इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप बड़ा राशिफल देख सकें। कोई बात नहीं मेरे मित्रों, जैसी आपकी इच्छा ऐसा ही हम करेंगे। हम आपके मित्र हैं, आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो करियर की मेरे बात करते हैं कि करियर में आपके लिए आज क्या क्या चीजें ग्रह जो नक्षत्र हैं वो किस प्रकार से लेकर के आए हैं। देखिए, आपके कार्य क्षेत्र में भावनात्मक सूझबूझ आपकी काम आ रही है मेरे मित्रों। अपने कार्य पर आपको फोकस रखना होगा। जहां भावनात्मक रूप से कार्य से जुड़ना होगा, वहीं स्मार्ट वर्क को भी आपको आज वरीयता देनी होगी मेरे मित्रों। यदि आप मीडिया के क्षेत्र में हैं, आप किसी सर्विस यानी कि किसी सेवा के क्षेत्र में है, कोई सलाह देने के क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में है, तो आज आपको पदोन्नति की संभावना है मेरे मित्रों। आपको पदोन्नति आज मिल सकती है। कहीं ना कहीं बॉस द्वारा आपकी सराहना भी की जा सकती है। एक चीज का बहुत ज्यादा मेरे मित्रों ध्यान रखना है, वो है कि शिद्दत के साथ आपको काम करना है। आपको आलस्य इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना। आलस्य डालते हैं मेरे मित्रों तो आपके लिए यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। देखिए, बिजनेस की बात करें तो निवेश करने से पहले यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो अनुभवी व्यक्ति से आपको सलाह लेनी चाहिए। अभी क्या स्थिति है, सूर्य और बुध है, लेकिन शुक्रदेव अष्टम भाव में है, जो धन की स्थिति में आकस्मिक आगमन की स्थिति तो बनाते हैं, लेकिन शुक्रदेव अष्टम में रह करके बहुत सारी रहस्यात्मक चीजों को भी उत्पन्न करते हैं। तो आपको थोड़ा सा इसमें मेरे मित्रों अनुभवी लोगों से सहायता लेकर के, उनसे सलाह लेकर के ही आगे कदम बढ़ाना है। किसी नए कोई आप सौदा करते हैं, कोई नई डील आप करते हैं, तो उसमें आप थोड़े से या तो भ्रमित हो सकते हैं या फिर गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं। क्यों? शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पर है, तो इनकी तीसरी दृष्टि भाग्य भाव को थोड़ा सा मंद कर रही है। और वहीं शुक्रदेव
क्योंकि भाग्य के स्वामी है वो अष्टम भाव में। तो मेरे मित्रों थोड़ा सा आपको भ्रमित ये स्थितियां कर सकती हैं, तो आपको क्या करना है, मंथन करना है। आपके पास समय है, सोचिए विचारिए, उस भ्रम के पीछे का जो रीजन है उसको पहचानिए और समाधान देखते हुए आगे कदम बढ़ाए मेरे मित्रों। क्या आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ का सौदा बन सकता है। किसी पुराने क्लाइंट से लाभ होने की संभावनाएं आज आपको दिखाई देती हैं और पुराने क्लाइंट्स के द्वारा कोई नई डील मिलने का चांस भी आज आपके पास आ सकता है। तो बिजनेस के लिए आज का दिन कहें तो काफी सकारात्मक मेरे मित्रों कहा जा सकता है। धन और संपत्ति की बात करें तो आज का धन छुपे धन की संभावनाओं से जुड़ा हुआ है मेरे मित्रों। अष्टम में शुक्र सेकंड हाउस को देख रहा है जो कि धन के स्वामी होते हैं और वो उनकी ही अपनी राशि है। मंगल देव के घर में शुक्र पड़े हुए हैं। मंगल इस वक्त गोचर में नीच का है। लगेगा आपको कि यार अचानक से धन आ जाएगा, लेकिन मेरे मित्रों ये भ्रम हो सकता है। नीच का मंगल है, नीच का मंगल कहीं ना कहीं, क्योंकि नीच के मंगल की दृष्टि धन स्थान पर है, तो कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिए जिसमें कि आपको थोड़ा सा भी रिस्क लगे मेरे मित्रों। सही रास्ते से पैसा कमा रहे हैं बहुत अच्छी बात, लेकिन शॉर्टकट वगैरह के चक्रों में बिल्कुल मत पड़िए, क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल भी फिलहाल की परिस्थितियों में सही नहीं हो रहा। हाँ, कहीं पर कोई पुराना पैसा आपका अटका हुआ था, किसी ने पैसे देने का वादा किया था वो नहीं दे रहा था, या कहीं पर पैसे आने में डिले हो रहा था, तो वो पैसा आपको आज मिल सकता है। कोई आपकी स्कीम फंसी हुई थी, वहां से आपके पास पैसा आने की संभावना है। लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी गलत फहमी में पड़कर किसी के कहने में आकर के कोई भी निवेश वगैरह कोई शॉर्ट टर्म का ऐसा रास्ता मत अपनाइए जिससे कि आपको नुकसान हो मेरे मित्रों। बहुत जरूरी है। प्रेम जीवन आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रेम जीवन को लेकर के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो प्रेम जीवन आज का कैसा रहेगा। देखिए आज का दिन एक तरीके से कहें तो मंगल देव की दृष्टि पंचम भाव पर है, शुक्र अष्टम में है, तो आज का दिन आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मेरे मित्रों गलत फहमी उत्पन्न करा सकता है। गलत फहमी कई चीजों को लेकर के हो जाती है, बातों की स्पष्टता को ना लेकर, फोन न उठाने को लेकर। मतलब आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप ये मत समझिए कि इन्हीं बातों को लेकर के हो। आप किसी से बात कर रहे हैं, उन्होंने आपको देख लिया, यहीं पर गलत फहमी हो गई। मतलब भ्रम की स्थिति मंगल देव और शुक्र देव के कारण प्रेम संबंधों में आज बन सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए मेरे मित्रों, कोशिश करें तो तीसरा इंटरफेयर ना करे। और यदि आपका मीटिंग का प्रोग्राम है, आपको मिलना है, तो एकांत में मिलिए, जहाँ सार्वजनिक को मामला हो या और लोग आते जाते हो या और लोग बैठते हो, जैसे कि कोई रेस्टोरेंट वगैरह, तो यहाँ पर आज आप मत मिलिए, क्योंकि हो सकता है आपको कोई देख ले, हो सकता है आपको लेकर के कुछ बातें फैला दी जाए। मतलब गलत फहमी का शिकार कहीं ना कहीं आज के दिन शुक्र के अष्टम में होने के कारण हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा संभल करके चलना है। जहां तक बात है प्रेम संबंधों को समझने की, तो उसमें गहराई आ रही है, बशर्ते कि आप गलत फहमी से मेरे मित्रों बच जाए। संतान से जुड़ी भी एक बात है मेरे मित्रों जो आपसे कहना चाहते हैं। संतान के मन में कुछ बात है जो आपसे कहना चाहते हैं, आप उनको समय नहीं दे पा रहे, चाहे व्यस्तता है, और अब तो बच्चों की शायद छुट्टी भी चल रही है, ज्यादातर बच्चों की छुट्टी चल रही है, तो आज उनके साथ बैठे, उनके साथ समय बिताएं, उनके मन में जो चल रहा है उनसे पूछने की कोशिश करें मेरे मित्रों। शनिदेव सप्तम भाव में है, बच्चे आपसे जुड़ना चाहते हैं, बच्चे आपका सानिध्य चाहते हैं, बच्चे आपका साथ चाहते हैं, और वो जिस चीज को आपसे साझा करना चाहते हैं वो आपके कहे बिना आपसे नहीं कहेंगे। तो प्लीज थोड़ा सा उनको समय दीजिए, उनसे पूछिए बेटा क्या बात है, क्या कहना चाहते हो, क्या लाइफ को लेकर के, करियर को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, जीवन को लेकर के आप सोच रहे हो, थोड़ा हमें बताइए, ताकि यदि कहीं कुछ गलत है तो हम आपको गाइड कर सके। यह बात बच्चों को छू जाएगी। और फिर देखिए किस प्रकार से बच्चे अपने मन की बात आपको बताएंगे मेरे मित्रों। शिक्षा और प्रतियोगिता, देखिए विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है। पढ़ाई में फोकस लग रहा है, चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में है, सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो पढ़ाई में मन लग रहा है, फोकस आ रहा है। लेकिन एक चीज है, आलस्य से आपको देखिए बचना होगा। आलस्य मत कीजिएगा, खेलने के टाइम पर खेलिए, पढ़ाई के टाइम पर पढ़िए। यदि छुट्टी पड़ी हुई है तो जो होमवर्क मिला हुआ है उसको करिए। शिक्षा से दूरी मत बनाइए मेरे मित्रों। शनिदेव सप्तम में अभी बहुत दिनों तक रहेंगे। अगर आपने आलस्य को अपने जीवन में स्थान दे दिया तो हो सकता है लगभग 2.5 साल के लिए आलस्य आपके जीवन में बस जाए। तो आलस्य को त्यागना बहुत जरूरी है।
और यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सफलता की कुंजी मेरे मित्र हो रही है। सफलता यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं गुरु का सहयोग आपके लिए आज बड़ा महत्वपूर्ण मेरे मित्र होने वाला है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में रिश्तों में थोड़ी कठोरता आ जा सकती है। शुक्रदेव का सप्तम भाव में होना, शनिदेव का शुक्रदेव का अष्टम भाव में होना, शनि का सप्तम में होना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कठोर आपके दाम्पत्य जीवन में ला सकते हैं। लेकिन यदि समय रहते आप संवाद स्थापित कर ले, एक दूसरे की भावनाओं को समझ लेते हैं, तो स्थिति अनुकूल होने में मेरे मित्रों ज्यादा देरी नहीं लगेगी। क्योंकि सप्तम से जो सेकंड हाउस शुक्र का है वो आपके विश्राम का है, आपके बैठ का है, आपके रोमांस का है, आपके अंतरिक्षणों का है, तो वो एकदम से जागृत हो जाएगा। और दाम्पत्य जीवन में जो कठोरता है वो देखते ही देखते छुमंतर हो सकती है। बस शब्दों को अपना पूरा कवच आपको बनाना है, नरम वाणी का प्रयोग करना है। मानसिक स्थिति की बात करें तो आत्मबल आज अच्छा रहने वाला है। शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है तो विषदोष तो बन रहा है मेरे मित्रों। तो विषदोष को समाप्त करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान कीजिए, अपने मन को स्थिर रखिए। और जो चंचलता आपके मन में आ रही है ना, उस चंचलता को सही दिशा में लगाने के लिए भगवान शिव का कोई भी मंत्र हो उसका कम से कम 108 बार पाठ आज कीजिए। और रोग रिपु ऋण की बात करें तो आज ऋण मुक्ति से योग, ऋण मुक्ति का योग बन रहा है। आज कोई कर्जा आपका उतर सकता है। अचानक से कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आपके जीवन में बन सकते हैं कि आपका ऋण उतर जाए या फिर बहुत कम आप पर रह जाए। शत्रुओं को भी कहीं ना कहीं पराजित करते हुए आप दिख रहे हैं, क्योंकि राहु षष्ठ हाउस में आपके बैठे हैं। सेकंड हाउस में राहु से सेकंड हाउस में शनि देवता विराजमान है। त्वचा या फिर सिर दर्द की परेशानी मेरे मित्रों आपको कहीं ना कहीं हो सकती है। जो कृषि से जुड़े हमारे व्यापारी हैं, जो हमारे कृषि बंधु हैं मेरे मित्रों, उनके लिए भी उन्नति का दिन आज दिखाई दे रहा है। देखिए क्या है कि फसलों की स्थिति कहीं ना कहीं कुछ सुधरती हुई आज दिखाई दे रही है। अनाज व्यापारियों को भी कहीं ना कहीं आज लाभ का मौका मिल रहा है। सूर्य और बुध नवम भाव में है, शनि की दृष्टि है, थोड़ा कार्यों में डिले हो सकता है। देखिए भाग्य का साथ मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन भाग्य का साथ व्यापारियों को मेरे मित्रों मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज वो क्या चीज है जो आपको करनी है वो बताएं, उससे पहले आपको बताते हैं कि आज का विशेष उपाय क्या है। देखिए चंद्रमा के प्रभाव को मजबूत करने के लिए, विषदोष को दूर करने के लिए दूध में तुलसी की पत्तियां डाल लीजिए। सॉरी, दूध में तुलसी की पत्ती कह रहे हैं, दूध में काले तिल और जो दूबड़ा घास होता है ये डाल लीजिए। और भगवान शिव के मंदिर में चले जाइए और ओम ह्रीम ओम नमः शिवाय 108 बार पाठ कीजिए। और उसके बाद एक मंत्र है ओम अघोरेभ्यो नमः, इसका 108 बार पाठ कीजिए। और फिर दूध, काले तिल और जो दूबड़ा घास है भगवान शिव पर अर्पित कीजिए। राहु केतु जनित दोष, शनि दोषों का मेरे मित्रों शमन होगा। और हो सके तो ओम सोमाय नमः इस मंत्र का भी 108 बार जाप कर लीजिए। देखिए यार, आज की हमने जो आपको कही थी बात की, आज आपको क्या काम करना है जिससे कि आपके जो भाग्य है वो बड़ा खास बन सकता है। तो मेरे मित्रों, लगन में चंद्रमा विराजमान है, दशम भाव में गुरु की कृपा है। दशम भाव का संबंध सेकंड हाउस से, धन भाव से बन रहा है। यदि मन से किया गया कर्म आज आपकी किस्मत को जगा सकता है। अपने आलस्य को आपको त्यागना है, बहुत जरूरी काम करना है, क्योंकि शनि पर चंद्र की छाया ये आपको आलस्य देगी, ये आपको काम को डिले करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको अपने मन से कार्य करना है। और शुरुआत में जब भी कोई कार्य करें तो एक निश्चय कर लीजिए कि भैया इस कार्य को तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक कि यह कार्य पूर्ण ना हो जाए। अब एक अंतिम विशेष सलाह, जो नए नए प्रेम संबंधों में आए हैं या फिर पुराने प्रेम संबंधों में भी है, खासतौर से महिलाएं, थोड़े से प्रेम को लेकर के आज सावधान रहिए। देखिए कि कहीं कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। और मेरे मित्रों, इससे आगे बढ़कर की बात, शनिदेव का सप्तम में होना, शुक्र का अष्टम में होना, अपने जीवन को टटोलिए और मैसेज करके बताइए कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की ओर आप बढ़ तो नहीं सके, या तो बढ़ चुके हैं या फिर धीरे धीरे आपके कदम वहां बढ़ रहे हैं। यदि ऐसा हो रहा है तो कमेंट्स कीजिएगा जितने हो सके।
फिर इससे बचने के लिए एक उपाय बताऊंगा। और जो कह रहे हैं कि अब तो हम बढ़ चुके जी, अब पीछे नहीं हट सकते, यदि उनके मन में 1% भी है कि वो फिर से अपने ग्रस्त जीवन में प्रवेश करे, तो वो भी कमेंट्स कीजिए कि यस, तो फिर से दाम्पत्य जीवन में जाना चाहता हूँ। एक ऐसी वीडियो बनाएंगे मेरे मित्रों जो खास ज्योतिषीय उपाय पर आधारित होगी और फिर से आपकी पुरानी जिंदगी में लौटने में आपकी सहायता करेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आपका दिन शुभ हो। जय बाबा, गुरु गोरखनाथ।